ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में चढ़ाए जाने का पर्व मनाती है। आज का सुसमाचार हमें यीशु को मंदिर में लाए जाने का विवरण देता है। सबसे पहले हम सुनते हैं कि माता मरियम और जोसेफ 40 दिन के बाद बालक को मंदिर में लाने के पारंपरिक रिवाज का पालन करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे भले ही उन्हें जीवन के रचयिता और दुनिया के उद्धारकर्ता को सौंपा गया है, वे कानून से ऊपर नहीं हैं। दो पक्षों के उनके बलिदान से पता चलता है कि वे उस धनी वर्ग के नहीं थे जो बलि के लिए मेमना चढ़ाते थे। दंपति और उनके बच्चे का स्वागत दो पवित्र व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं बालक के महत्व को समझाते हैं। सिमोन, जिसे पवित्र आत्मा द्वारा बताया गया था कि वह तब तक मृत्यु का अनुभव नहीं करेगा जब तक कि वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीह को नहीं देख लेता, परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है कि वह अब मृत्यु के लिए तैयार है, क्योंकि उसने दुनिया के मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता को देखा है। अन्य जातियों के लिए प्रकाश और परमेश्वर के लोगों की महिमा। सिमोन मरियम से कहता है कि यह बालक इस्राएल में कई लोगों का पतन और उत्थान का कारण होगा, और माता मरियम के अपने जीवन में इस बालक के कारण कठिनाइयों का अनुभव करना होगा। बालक का सामना करने और उसके बारे में बात करने वाला दूसरा पवित्र भविष्यवक्ता अन्ना है। वह परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हुए कहती है, क्योंकि वह मानती है कि बच्चा परमेश्वर के पवित्र लोगों से छुटकारे का स्रोत होगा। इन दो व्यक्तियों ने वर्षों में हजारों जोड़ों और उनके बालकों को मंदिर में लाए जाते देखा था। फिर भी वे इस बालक और उसके माता पिता की विशिष्टता को देखने में सक्षम थे। सिमोन और अन्ना दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अभ्यस्त थे, जिसे कुछ लोग सामान्य घटनाएं कहते हैं, इस तरह से कि दूसरों को पता भी नहीं चलता। सिमोन की घोषणा के आधार पर कि यीशु अन्य जातियों के लिए प्रकाश का प्रकाश है, और 8वीं शताब्दी से चर्च ने इस दिन पवित्र पूजा में उपयोग की जाने वाली मोमबत्तियों को आशीर्वाद दिया है। इसलिए इस पर्व को कैंडल मास भी कहा जाता है। तो यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? मुझे सिमोन और अन्ना की तरह बनने की चुनौती दिखाई देती है। इस तथ्य में नहीं कि हर समय प्रभु के घर में हमें घूमते रहना है। हालांकि यह कोई बुरी प्रथा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जो कहेंगे उसमें प्रभु का हाथ काम करते हुए देखना सामान्य घटनाएं हैं। प्रभु का प्रकाश अभी भी दूसरों के लिए और उनके माध्यम से दूसरों के लिए चमक रहा है। मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूं, जिन लोगों से बातें करता हूं, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, उनमें से प्रभु के प्रकाश के लिए खुला होना चाहिए। मुझे यह भी महसूस करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और मुझे अपने द्वारा प्रभु के प्रकाश को चमकने देना चाहिए। मुझे एक बच्चों का गीत याद आता है जिसका उपयोग मैं धर्म की कक्षाओं में
युवाओं के साथ अक्सर काम करते समय उदाहरण दिया करता था। इसका शीर्षक था दिस लिटिल लाइट ऑफ माइन, मेरी यह छोटी सी रोशनी, मैं इसे चमकने दूंगा, इसे चमकने दो, इसे चमकने दो, इसे चमकने दो। यह बहुत सच है, सिवाय इसके कि यह वास्तव में मेरा प्रकाश नहीं है, यह प्रभु का प्रकाश है। और वह प्रकाश सिमोन और अन्ना पर चमका और उन्होंने प्रकाश को देखा और उन्होंने प्रकाश की ओर इशारा किया। मुझे भी प्रभु के प्रकाश से अवगत होना चाहिए और प्रकाश को हमेशा अपने जीवन में चमकने देना चाहिए। प्रकाश को हमेशा चमकते देखते रहना चाहिए। प्रकाश को चमकते हुए हमें भी देखने की आवश्यकता है। मैं अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा प्रभु के प्रकाश को कैसे चमकने दूं? हमारे जीवन में बपतिस्मा के द्वारा प्रभु का प्रकाश को दिया गया है। किस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु के प्रकाश में हम चमकते हैं और दूसरों के लिए ज्योति का स्रोत बनते हैं, दूसरों को ज्योति दिखाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहकर उनके चिन्हों पर चलकर प्रभु के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करें। आमीन।